नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल टेक एजू सेंटर में आप सबका दिल से स्वागत है। पाइथन ट्यूटोरियल लेक्चर के तहत आज के लेक्चर्स में हम ऑपरेटर्स इन पाइथन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शंस ऑफ द पाइथन, पाइथन आइडियली, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ वो सारे वीडियो देख लीजिएगा, जिनसे आपको पाइथन के बारे में ज़्यादा समझ आएगी। और हाँ, अभी तक आपने मेरी YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल बटन, जिनसे आपको पाइथन ट्यूटोरियल के वीडियोस रेगुलर मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स। ऑपरेटर्स आर दोज हु परफॉर्म द सम स्पेसिफिक ऑपरेशन। मतलब अगर हम a प्लस b कहते हैं और आउटपुट देखते हैं तो हम कहेंगे a प्लस b। मतलब a और b के बीच में क्या हो रहा है? ऑपरेशन हो रहा है। अब वो ऑपरेशन यहाँ पे क्या है? एडिशन का ऑपरेशन है। तो यहाँ पे एडिशन की जो साइन है उसे हम क्या कहेंगे? ऑपरेटर और एडिशन ऑपरेटर। सिमिलरली अगर हम कहते हैं 2 - 1 तो यहाँ पे 2 हमारे लिए क्या है? ऑपरेंड है। 1 क्या है? ऑपरेंड है। और -1 क्या है? हमारे लिए ऑपरेटर है। तो पाइथन के अंदर बहुत से सारे ऑपरेटर्स आपको मिल जाएंगे और ये सारे ऑपरेटर्स आपको कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रामिंग कोडिंग में यूज होते हैं। तो हम देखते हैं ऑपरेटर्स इन द पाइथन। तो फर्स्ट वन ऑपरेटर्स इज द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सेकंड वन इज द रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड द कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड द आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। इसके अलावा भी 2 और 3 ऑपरेटर्स आपको पाइथन के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा यूजफुल हो रहे ऑपरेटर्स ये 7 ऑपरेटर्स है जो हम ऑपरेटर्स इन पाइथन के लेक्चर्स के तहत देखेंगे। आज के लेक्चर्स में हम कोशिश करेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे। इसके बाद के लेक्चर्स में और वी कैन से दैट ऑपरेटर्स इन पाइथन के अंदर पार्ट 2 में हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड द आइडेंटिटी ऑपरेटर देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नाउ एज वी से दैट ऑपरेटर्स परफॉर्म द operations or we can say some specific tasks. Here the arithmetic operator are those operators who perform the mathematically operations like addition, subtraction, multiplications, divisions and more. We can say that modulus, exponent and the floor division are also done in the arithmetic operators. First one is the addition operators. जैसे हम सब जानते हैं एडिशन क्या करते हैं, तो एडिशन विल बी द एड द 2 ऑपरेंड। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा 5 + 2 मीन्स 7। तो सिमिलरली इन द पाइथन एडिशन ऑपरेटर एड द 2 नंबर्स 5 + 2 = वी गेट द 7। यहाँ पे 5 हमारा क्या है? ऑपरेंड है। 2 हमारा क्या है? ऑपरेंड है। एंड प्लस जो साइन है और सिंबल है, इट इज द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और एडिशन ऑपरेटर्स सिंबल। सेकंड वन इज द subtraction operator. Subtraction operator subtracts the 2 or the more numbers, means we can say that 5 - 2 = we get 3. Multiplication operators. Multiplication operator multiply 2 or the more numbers, मतलब 5 × 2. Here for the multiplication operand we use the abstract sign = 10. Division operator. Division operator divides the 2 numbers. 5 / 2 we get the 2.5.
In the Python, depends on the output value, the variable type will be the decide. जैसा कि हमने डेटा टाइप्स में देखा था, अगर हमारे पास a इक्वल टू 10 है तो डिपेंड्स ऑन दिस वैल्यू द टाइप ऑफ वेरिएबल a इज द इंटीजर. अगर यहाँ पे हम a वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर हम 5 स्टोर करते हैं, b वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर हम 2 स्टोर करते हैं, और एक c वेरिएबल लेते हैं जिस पे हम डिवीजन ऑपरेटर यूज करते हैं, तो एज पर द आउटपुट वी गेट द 2.5 एंड द 2.5 इज अ float value. So the type of the variable c is here float. Okay. Next is the modulus operator. These three are the very useful operators in the Python. Modulus operator gives the remainder as the output. मतलब अगर हमारे पास 2 ऑपरेंड है, एक ऑपरेंड है 5 और जिसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो एज पर द नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड वी डू द 2 2 जा 4 एंड वी गेट 1 रिमाइंडर. तो इन द मॉड्यूलस ऑपरेटर यू गेट एज अ रिजल्ट वैल्यू रिमाइंडर. मतलब आपको जो रिमाइंडर मिलता है वही आपको रिटर्न्स होता है. जैसे कि मैं यहाँ पे 2 और 8 डिवाइड बाई 2 करता हूं, तो यहाँ पे मुझे 2 4 जा 8, तो यहाँ पे मेरी रिमाइंडर क्या मिल जाएगी 0. ठीक है. एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट वैल्यू गिव्स द पावर ऑफ द ऑपरेंड. मतलब जैसा कि मैं यहाँ पे 5 स्टार स्टार 2 यूज करता हूं, तो ये स्टार स्टार क्या है, ये ऑपरेटर है विच इज रिप्रेजेंट द एक्सपोनेंट ऑफ ऑपरेंड बाय 2. तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, 5 raised to 2 which will give the 25. So here answer will be the 25. Floor division. Floor division divides the two number but give the quotient and remove the decimal point. जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कि 5 डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो यहाँ पे हमने 2 2 जा 4 किया था और यहाँ पे हमने 1 रिमाइंडर मिल रहा था, और यहाँ पे हम क्या ले रहे थे, एग्जैक्ट आउटपुट 2.5. तो फ्लोर डिवीजन क्या करेगा, यहाँ पे हमें आउटपुट में 2 देगा और जो हमारा क्वोशंट वैल्यू है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट विल बी द रिमूव. बट अगर हम नेगेटिव यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं -5 डिवाइड बाई 2, तो 2 2 जा 4, अगेन वी गेट द 1. बट अगर हम डायरेक्टली और विदाउट कन्वेंशनल मेथड करेंगे तो वी गेट द वैल्यू इज -2.5, बट इन द नेगेटिव इट इज रिमाइंड द फार अवे फ्रॉम द 0. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे वैल्यू हमें 2 दे रही थी जो पॉजिटिव डायरेक्शन में थी, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइड में हमें क्या आउटपुट में मिलेगा, -3 मिलेगा. जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको ज़्यादा पता चलेगा इसके बारे में. तो हम शुरू करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का प्रैक्टिकल. फॉर दैट ओपन द पाइथन IDLE. तो पाइथन IDE सेल हमारा ओपन हो चुका है. हम फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेशन करते हैं एडिशन. वी कैन डायरेक्टली एड द 2 नंबर्स 2 + 3. आउटपुट विल बी द 5. वी कैन ऑल्सो टेक द वेरिएबल. अनदर मेथड फॉर दैट वी यूज द, हम वेरिएबल यूज करके भी हम एडिशन कर सकते हैं. जैसे कि मैं यहाँ पे ए के अंदर 5 वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, बी के अंदर 2 वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, और सी के अंदर हम
ए प्लस बी कर रहे हैं तो आउटपुट हम देखेंगे कि तो आउटपुट में हमें क्या मिलता है, प्रिंट सी। तो आउटपुट वी विल गेट द 7। ठीक है, अब हम कोशिश करते हैं सबट्रैक्ट ऑपरेटर की। सिमिलरली 5 माइनस 2 वी गेट 3। हम वेरिएबल के साथ भी ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं ए के अंदर 5 स्टोर कर रहा हूँ, बी वेरिएबल के अंदर 2 स्टोर कर रहा हूँ और सी के अंदर ए सबट्रैक्ट बी कर रहा हूँ। तो आउटपुट के अंदर तो आउटपुट देखने के लिए प्रिंट सी हम करते हैं तो वी गेट द 3। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स देखते हैं। द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर वी यूज द abstract as a sign, abstract as a multiple operator symbol. So 3 star 2 we get the output 3 multiplied by 2 will be the 6। तो अब हम मल्टीपल ऑपरेटर्स देखने की कोशिश करते हैं। इन द मल्टीपल ऑपरेटर वी यूज स्टार एज ए multiple operator symbol. So first we use the normal method or direct method 3 cross 2, output will be the 6। now हम वेरिएबल लेके देखने की कोशिश करते हैं। a is equal to 5 हम स्टोर करते हैं, b के अंदर हम 2 स्टोर करते हैं और c के अंदर हम a मल्टीप्लाई बाय बी करते हैं। तो आउटपुट 5 2 जा क्या होना चाहिए, 10। तो हम देखने की कोशिश करते हैं यूजिंग प्रिंट फंक्शन सी। सो आउटपुट विल बी द 10। अब डिवीजन ऑपरेटर्स क्या करता है, हमें 2 वैल्यू को डिवाइड करके देखते हैं। तो हम डायरेक्ट देखते हैं पहले 3 डिवाइड बाय 2, सो वी गेट द 1.5 इज ए आंसर। अब हम वेरिएबल लेके देखते हैं। a इज इक्वल टू हम 5 लेते हैं, b इज इक्वल टू हम 2 लेते हैं और प्रिंट हम c के अंदर a डिवाइड बाय b करते हैं और c को हम प्रिंट करके देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या असाइन हो रही है। तो असाइन हो रही है 2.5, मतलब यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 2 होके हमें आउटपुट में 2.5 मिल रहा है। तो अब हम देखते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें क्या देता है, रिमाइंडर इज ए आउटपुट। तो पहले हम देखते हैं 3 डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑपरेटर के लिए हम यूज करेंगे परसेंटेज साइन। तो 3 मॉड्यूलस 2 विल बी द आउटपुट 1। अब हम वेरिएबल लेके देखने की कोशिश करते हैं। ए में हम 5 स्टोर कर रहे हैं, बी के अंदर हम 2 स्टोर कर रहे हैं और सी वेरिएबल के अंदर हम ए मॉड्यूलस बी करते हैं। तो आउटपुट देखने के लिए अगेन हम प्रिंट फंक्शन यूज कर रहे हैं, प्रिंट सी। तो आउटपुट क्या होना चाहिए, 1। हम और भी कोशिश करते हैं वेरिएबल लेके। ए के लिए हम 4 ले रहे हैं, बी के लिए हम 2 ले रहे हैं और सी में हम स्टोर कर रहे हैं ए मॉड्यूलस बी। तो यहाँ पे हमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर। अब हम एक्सपोनेंट ऑपरेटर्स देखने की कोशिश करते हैं। तो अब हम एक्सपोनेंट ऑपरेटर देखने की कोशिश करते हैं। इन द एक्सपोनेंट ऑपरेटर वी यूज द डबल स्टार एज ए symbol. So first of all we do the normal 3 exponent 2, आउटपुट क्या होना चाहिए, 3 पावर 2 मीन्स 9। ठीक है, अब हम वेरिएबल लेके ट्राई करते हैं। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2 और c में हम a एक्सपोनेंट b करते हैं। a एक्सपोनेंट b और वी कैन से द a रेज टू b। सो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, एज ए
25 because 5 raised to 2 means 5 cross 5 will be get the answer 25। तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंट ऑपरेटर्स। अब हम देखने की कोशिश करते हैं फ्लोर डिवीजन। द फ्लोर डिवीजन वी यूज द डबल डिवीजन साइन। फॉर दैट वी अगेन डिवाइड बाय 2। आउटपुट में क्या आएगा 3, ठीक है, क्योंकि 3 डिवाइड बाई 2 क्या होता है 1.5 और 0.5 जो डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यू है वो यहाँ पे क्या हो जाती है रिमूव। सिमिलरली अगर हम 5 डिवाइड बाय 5 फ्लोर डिवीजन बाई 2 करते हैं तो आउटपुट में हमें 2.5 की जगह क्या मिलेगा 5। लेकिन अगर हम -5 फ्लोर डिवीजन 2 करते हैं तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा -3। अब हम वेरिएबल लेके देखते हैं a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू a फ्लोर डिवीजन b। तो आउटपुट में हमें क्या मिलना चाहिए, प्रिंट c करेंगे तो आउटपुट विल बी द सॉरी यहाँ पे हमने कैपिटल डिवीजन ले लिया था, प्रिंट सी। तो आउटपुट विल बी द 2। ओके, तो ये था हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमने तो ये थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। हम अगेन रिवीजन कर लेते हैं। एक एडिशन ऑपरेटर्स हमें क्या देगा, एडिशन ऑफ द टू ऑपरेंड। सब्ट्रैक्शन ऑपरेंड क्या देगा हमें, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर हमें क्या देगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स हमें आउटपुट में मल्टीप्लाई बाय द टू नंबर्स और द मोर नंबर्स करके देगा। डिवीजन ऑपरेटर्स के अंदर टू नंबर्स को डिवाइड करके देखा आउटपुट में। मॉड्यूलस ऑपरेटर्स के अंदर जो रिमाइंडर बचती है वो हमें यहाँ पे देगा। एक्सपोनेंट ऑपरेटर्स के अंदर हमें एक्सपोनेंट वैल्यू और द पावर वैल्यू देंगे। फ्लोर डिवीजन के अंदर हमें डेसिमल पॉइंट हटा के जो हमारा क्वोशंट है वो ऐसे हमें आउटपुट में देगा। तो अब हम देखते हैं रिलेशन और द कंपैरिजन ऑपरेटर्स। Relation or the comparison operator are those who performs the comparison among the operands। जैसे कि हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में बात की थी कि ऑपरेशन के लिए 2 ऑपरेंड्स होते हैं, जैसे कि हमने कब बताया था 5 + 2। तो यहाँ पे हमारा 5 और 2 क्या है, हमारे 2 ऑपरेंड है जिसके ऊपर हम ऑपरेशन कोई परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिलेशन और द कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमें इन दो के बीच में कौन सा रिलेशन, अब रिलेशन ग्रेटर देन भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हो सकता है, और द नॉट इक्वल टू भी हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है ये हमें रिलेशन ऑपरेटर के तहत पता चलेगा। इट गिव्स द रिटर्न वैल्यू either ट्रू और द फेल्स बेस्ड ऑन द कंपैरिजन। यहाँ पे ध्यान रखेगा ट्रू और फेल्स में टी कैपिटल होता है जबकि फॉल्स में एफ कैपिटल रहता है। नाउ फर्स्ट वी चेक द ग्रेटर देन ऑपरेटर। एज वी नो दैट साइन ऑफ द ग्रेटर देन ऑपरेटर इज ग्रेटर देन, चेक द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द सेकंड नंबर। मतलब कि जो फर्स्ट नंबर है वो दूसरे ऑपरेटर से बड़ा है या नहीं है। अगर बड़ा है तो हमें रिटर्न वैल्यू क्या मिलेगी, ट्रू मिलेगी। और अगर फॉल्स है जैसे कि यहाँ पे 3 वो 4 से ग्रेटर देन नहीं है तो यहाँ पे हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। नेक्स्ट ऑपरेटर इज द ग्रेटर देन और इक्वल टू। चेक द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर इक्वल टू देन द सेकंड नंबर। मतलब यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे। हाँ, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल हमने ले रखा है
4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या चेक करेगा, 4 है वो 4 से ग्रेटर देन है तो नहीं है। तो अब दूसरी कंडीशन क्या है, इक्वल टू, यस इट इज ए इक्वल टू। तो यहाँ पे आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। सेकंड एग्जांपल्स में हमने ये ले रखा है 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेशन क्या होगा, 4 इज ग्रेटर देन 3 चेक करेगा, यस इट इज ए ग्रेटर देन। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली आउटपुट में क्या रिटर्न वैल्यू मिलेगी, ट्रू वैल्यू मिलेगी। 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है, 3 इज लेस देन 4। तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। नेक्स्ट इज लेस देन which is performed the similar to the greater than but as the reverse function, or we can say that less than is checked that first number is less or less than the second number। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल ले रखा है 4 is less than 3। तो यहाँ पे 4 3 से लेस देन है नहीं है, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जब हम चेक करेंगे 3 is less than 4, yes it is a less than 4। so आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा, ट्रू वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट वन इज द ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे आएगा लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे क्या चेक करेगा, जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर से लेस देन या इक्वल टू है या नहीं है। तो यहाँ पे हम वापस 3 कंडीशन चेक करेंगे। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो फर्स्ट 4 इज लेस देन 4, नो इट इज इक्वल टू। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन चेक करेगा और सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3, नहीं 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। थर्ड कंडीशन इज दैट 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 3 4 से लेस देन है, यस। तो यहाँ पे इक्वल टू वाली कंडीशन चेक नहीं होगी और आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। डबल इक्वल टू इज यूज्ड फॉर टू कंपेयर द two object, or we can say that it is used to check the first number is equal to the second number or equal to then second number। जैसे कि यहाँ पे 4 is equal to 4, yes return will be the true। 4 is equal to 3, no it is false। not equal to, यहाँ पे हम explanation sign along with इक्वल ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं और डबल ब्रैकेट, ट्रायंगल ब्रैकेट भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे चेक फर्स्ट नंबर इज नॉट इक्वल टू द सेकंड नंबर। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे गलत है, 4 एक्सप्लेनेशन 4, यहाँ पे 4 इज इक्वल टू है, यस इट इज इक्वल टू है। लेकिन यहाँ पे चेक क्या करेगा, इज नॉट इक्वल टू। तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। सिमिलरली 4 एक्सप्लेनेशन इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 4 और 3 दोनों सेम है, नहीं है। तो हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल्स करके देखते हैं। फॉर दैट वी यूज द पाइथन आइडियली। पहले हम चेक करते हैं इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो जैसे कि हम ले रहे हैं 4 इज ग्रेटर देन 3, तो आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, ट्रू वैल्यू। हम वेरिएबल लेके भी चेक कर सकते हैं। ए के अंदर हम 4 स्टोर कर रहे हैं, बी के अंदर हम 3 स्टोर कर रहे हैं और हम चेक करते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, तो आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो अब हम ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर्स देखते हैं। जैसे कि 4
greater than or equal to 3, the output will be the true. Now less than function, less than operator देखते हैं. 4 less than 3, output will be the false. क्यों? क्योंकि 4 क्या है, 3 से बड़ा है. अगर हम कहेंगे 3 is less than 4, तो आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा. सेम हम वेरिएबल लेके भी चेक कर सकते हैं. ए में हम 4 स्टोर कर रहे हैं, बी के अंदर हम 5 स्टोर कर रहे हैं और हम चेक कर रहे हैं ए इज लेस देन बी, तो आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा. ठीक है. अब हम चेक करते हैं लेस देन और इक्वल टू. जैसे कि हम 4 लेस देन और इक्वल टू 3 करते हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा, फेल्स. अगर हम 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4 करते हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू. अगर हम 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4 करते तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा. सिमिलरली हम वेरिएबल भी असाइन करके देख सकते हैं. जैसे कि ये पे यहाँ पे मैं 3 स्टोर कर रहा हूँ, बी के लिए मैं 4 स्टोर कर रहा हूँ और बी चेक ए इज लेस देन बी, तो आउटपुट विल बी द ट्रू. ठीक है. नेक्स्ट हम इक्वल टू ऑपरेटर्स देखते हैं. तो इक्वल टू ऑपरेटर में क्या था, डबल साइन यूज कर रहे थे. डबल इक्वल हम यूज कर रहे थे. तो जैसे कि हमें 4 इज इक्वल टू 4 लेते तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, ट्रू. और 4 इज इक्वल टू 3 करेंगे तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, फॉल्स. हम वेरिएबल भी असाइन करके देख सकते हैं. जैसे कि ए में हम 4 स्टोर कर रहे हैं, बी में हम 3 स्टोर कर रहे हैं और ए इक्वल टू बी करेंगे तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा. ठीक है. अब नेक्स्ट ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू. उसके लिए हम कौन सा साइन यूज कर रहे थे, तो एक्सप्लेनेशन विथ इक्वल टू साइन. सिमिलर फॉर दैट 3 नॉट इक्वल टू 4, आउटपुट क्या मिलेगा, 3 नॉट इक्वल टू 4, आउटपुट क्या मिल जाएगा, ट्रू. अगर हम वेरिएबल लेके भी देखना चाहते हैं तो भी हम देख सकते हैं. ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 4 और हम चेक करते हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी, आउट विल बी द ट्रू. अगर हम इक्वल वेरिएबल लेते हैं तो भी हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा. जैसे कि 3 इक्वल टू 3, आउट विल बी द फॉल्स. तो ये था हमारा रिलेशन और द कंपैरेटर ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स इन पाइथन पार्ट 2 में हम बाकी के ऑपरेटर्स देखेंगे. और हाँ, अभी तक आपने मेरी YouTube चैनल सब्सक्राइब की नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल बटन, जिनसे आपको पाइथन के सारे वीडियोस मिलते रहेंगे. थैंक यू.